इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आप बच्चों के लिए बनाना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि जब आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और खासकर जब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो देखिए ये क्या है, काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो काफ़ी हार्ड होती है। बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर एक जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है जो एक इनका सीक्वेंस होता है या यूँ कहा जाए इनकी जो श्रेणी होती है वो क्या होती है, एक शफल तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से चलती है कि बच्चा एक टर्म वाइज इन चीज़ों को सीख नहीं पाता। तो इसलिए इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन बनाना आप बच्चों के लिए ज़रूरी था। इसके अंदर मैं आपको यही चीज़ें बताऊँगा कि आपको टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो इस चैप्टर का ओवरऑल कंटेंट है वो क्या क्या है, यानी इनके नाम क्या क्या है। तो आइए जानते हैं उसी के बारे में। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखिए इसका जो नाम है ईंट, मनके तथा बस्तियां इसलिए रखा गया है, आपको हर एक चैप्टर के अंदर जो मेन जो चैप्टर का नाम है वो नीचे दिखाई देगा और उसके बारे में जो की पॉइंट्स है वो आपके मेन हेडिंग में दिखाई देंगे। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंदर ईंट, मनके तथा अस्थियां यानी कि ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन, इसके बारे में सारा चैप्टर आपका दिया गया है। आइए फिर जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर यानी हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर के अंदर हमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनको हमें जानना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इतिहास में जो तिथियां होती है यानी जो डेट्स होती है उनका क्या महत्व है। तो देखिए जब हम बात इतिहास की करती है तो इसके अंदर जो डेट्स होती है वो सबसे ज्यादा क्या रखती है, अपना इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम अतीत के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो इसके अंदर बच्चे आपने देखा होगा कि क्या होती है ईसा पूर्व, ईसवी, शताब्दी, दशक, सदी, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, साथ ही सेंचुरी। तो इंग्लिश में अगर बात की जाए तो BC, BCE, AD, CE, डिकेड, सेंचुरी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, तिथियों से रिलेटेड होती है। उसके बाद दिशाओं की समझ होना, यानी कि जो डायरेक्शन होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, इंग्लिश में बात की जाए तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और साथ ही नक्शे की समझ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, जब नॉर्थ और ईस्ट बनता है तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, और जब साउथ और ईस्ट मिलता है तो ये साउथ ईस्ट। उसी तरह जब ये वेस्ट और साउथ बनता है तो साउथ वेस्ट, और उसी तरह ये जब वेस्ट और नॉर्थ बनता है तो ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। ये सारी क्या होती है, दिशाएं होती है। आपको इस हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में इन्हीं बारे में बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे, हर एक लेसन के अंदर आपको मिलेंगे, तो इसलिए इसके बारे में आपकी समझ होना काफी जरूरी है। इसके बाद हम अपने मेन कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें यह है कि क्या होती है सभ्यताएं। सभ्यताएं मतलब सिविलाइजेशन। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनके कुछ छोटे एग्जाम्पल लिए जाएंगे। उसके बाद जो है हम NCERT के थ्रू इस लेसन की प्रॉपर जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है या यूं कहा जाए हड़प्पा सभ्यता है, ये एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है। ये आपका IAS, UPS यानी कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आ ही जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना वाइड टॉपिक है। बट आपको NCERT के थ्रू आपको लिमिटेड पढ़ना है जितना आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये जानेंगे कि आखिर हड़प्पा की खोज को इतना प्राचीन क्यों माना जाता था। क्या कांस्य युग जो सभ्यता थी वह इसी का नाम था? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था? ये तो एग्जाम टाइप आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल थे और ये कहाँ तक फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल था जो कि एक नियोजित शहरी केंद्र माना जाता था, तो मोहनजोदड़ो के बारे में भी जानेंगे कि इसकी नगर योजना कैसी थी, यहाँ पे नालों का निर्माण किस प्रकार से था, गृह स्थापत्य कला क्या होती थी, दुर्ग और निचला शहर जो था वो क्या था, और उसके बाद मोहरे हो गया, लिपियाँ हो गया, बाट हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे। और इसके बाद कनिंगम का भ्रम हो गया, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, यहाँ की नगर योजना, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि जिसके कारण जो ये प्राचीन सभ्यता थी यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह पूरी तरीके से नष्ट होगी। उनके कारणों के बारे में भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपका ओवरऑल जो है आपका कंटेंट। तो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ चुके होंगे। मैं जल्द ही इसके ऊपर पहले चैप्टर की वीडियो लाऊंगा। जब मैं आपको वो चैप्टर समझाऊंगा तो आपके माइंड में ये टॉपिक्स अच्छे से याद रहेंगे, तो आप अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ सकेंगे। इसलिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बनाना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी था।
तो आई होप आप इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारी टॉपिक समझ चुके होंगे और वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट की ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट भी करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिएगा हमारे इस चैनल को और हमें मोटिवेट करते रहिए ऐसे ही, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत से वीडियो बनाते रहे और अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके, ताकि आप भी अपना बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट काफ़ी अच्छा कर सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।